सो हे गाइस, स्वागत है आपका एनिमे टून्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के एपिसोड नंबर 4 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाइन अपने यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर के पास जाता है जिसका नाम अजिक था। हम देखते हैं कि वो कोई मामूली टीचर नहीं है बल्कि उसकी शैडो में से एक स्केलेटन बाहर आता है। एंड इसके आगे की कहानी हम देखेंगे एपिसोड नंबर 4 के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि अपने बॉस से डांट खा रहा था, जिसको यह आदमी ओरेकल कह के बुला रहा था। और ये दोनों ही ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर हैं। गाइस, ये एक बुरे लोगों का ग्रुप है। ये ट्रू क्रिएटर नामक गॉड की पूजा करते हैं। यह आदमी बोलता है कि एंटीगोरस फैमिली की नोटबुक बहुत रहस्यमयी है। वो हमारे हाथों में बस एक नॉर्मल नोटबुक की तरह ही है। इसके लिए हमने 3 बकरे ढूंढे थे और उनके हाथों में ही नोटबुक थमा दी थी ताकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। वो तीनों बकरे थे क्लेन, वेज और नाया। ओरेकल कहता है कि क्या वो तीनों बकरे मारे गए और एंटागोरस फैमिली की नोटबुक अब नाइट हॉक्स के हाथों में है। तुम जैसे गधों के कारण हमारे मास्टर की वापसी में देरी हो रही है। ओरेकल अब कुछ करता है जिससे कि वो आदमी अपने ही हाथ की 2 उंगलियां खा जाता है। ये आदमी बोलता है कि एक बकरा क्लाइन अभी भी जिंदा है। उसी ने वो नोटबुक नाइट हॉक्स को दी होगी। उसे जरूर उस नोटबुक में कुछ मिला होगा। मैं जल्द ही उसे पकड़ लूंगा और वो नोटबुक वापस ले लूंगा। और एक अलग उस आदमी को आखिरी मौका देता है। दूसरी तरफ हम क्लाइन को ब्लैक थॉट सिक्योरिटी कंपनी में देखते हैं जहाँ वो ओल्ड नील से मिलने आया था। ओल्ड नील आज उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक करना सिखाएगा। छोटे बियॉन्डर को रिचुअल करने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मोमबत्ती और बाकी सारी सामग्रियां जिन्हें पहले से रेडी कर लेना चाहिए, जिसके बाद इन्हें एक प्रेयर या मंत्र बोलना होता है। ओल्ड नील अब एक रिचुअल मैजिक करके दिखाने लगता है, जिससे पहले वो अपने अगल बगल एक शील्ड बना लेता है जिससे कि कोई उसके काम में टांग ना अड़ाए। ओल्ड नील कहता है कि रिचुअल मैजिक में एक बात जरूर ध्यान रखना कि किसी अनजान पावर के संपर्क में मत आना, वरना तुम अंधकार की ओर खींचे चले जाओगे और जहां तुम्हारी मौत खड़ी होगी। क्लैन सोचता है कि लॉकआउट रिचुअल के दौरान वो किसी अनजान पावर के संपर्क में आ गया होगा और उसी के कारण वो इस मैजिक यूनिवर्स में पहुंच गया। ओल्ड नील अब रिचुअल शुरू करता है और एवरनाइट गॉडेस से प्रे करने लगता है। एंड वो उनसे कहता है कि मुझे 30 पाउंड दे दो जिससे कि मैं अपना उधार चुका सकूं। ये सुनकर क्लाइन सोचता है कि इस जादू का इस्तेमाल करके पैसे मांग रहा है। एंड वो अब बाहर आ जाते हैं और क्लाइन को समझ नहीं आता कि नील को आखिर पैसे कहाँ से मिलेंगे। जिस पर नील कहता है कि तुम बस एवरनाइट गॉडेस पर भरोसा रखो। तभी नील के सामने एक पर्स पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसमें ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। क्लाइन सोचता है कि ये किसी और के पैसे रखने वाला है क्या। तभी वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है और उसमें बैठा आदमी ये कहता है कि ये वॉलेट मेरा है। नील ईमानदारी से उसका वॉलेट वापस दे देता है, जो देखकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नील को उसकी ईमानदारी के लिए 30 पाउंड देता है। यानी नील ने जो रिचुअल में मांगा था उसे वो मिल गया। नील क्लाइन से बोलता है कि देखा जादू की ताकत, जिस पर क्लाइन बोलता है कि घंटा जादू की ताकत, ये तो बस एक इत्तेफाक था। नील अब क्लाइन से कहता है कि हम मिस्टर प्रायर का तो बस एक ही नारा है कि अपनी मर्जी का करो पर किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। क्लाइन अब अपने घर जा रहा होता है और वो रास्ते में सोचता है कि रोजेल ने अपनी बुक में लिखा था कि पोर्शन को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए उस हिसाब की एक्टिंग भी करनी होगी। क्लाइन सोचता है कि किसी पोर्शन का नाम अगर गधा है तो उसे गधे होने की एक्टिंग भी करनी होगी जिससे कि उसका पोर्शन जल्दी डाइजेस्ट हो सके। अब क्लाइन का सीक्वेंस है सीयर। सीयर का मतलब होता है भविष्य देखने वाला। फॉर्चून टेलर भी भविष्य बताने वाला कहा जाता है, लेकिन फॉर्चून टेलर को भविष्य देखने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पत्ते, बॉल या कबूतर। लेकिन सीयर तो उसे कहते हैं जो सीधा इंसान को देख कर ही उसके भविष्य के बारे में बता दे। तभी क्लाइन के सामने एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है कि क्या क्लाइन उनके डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करना चाहेगा। डिविनेशन का मतलब होता है वो मैजिक जिससे भविष्य देखा जा सके। एंड क्लाइन अंदर जाकर फॉर्चून टेलर ग्लासेस नाम के आदमी से मिलता है। वो पत्ते देखकर बताता है कि क्लाइन जिस जगह वापस जाना चाहता है वहाँ जाने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। क्लाइन अब सोचता है कि उसे भी ये क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए।
इससे कि वो भविष्य बताने वाली की तरह एक्टिंग भी कर सकता है। ग्लासेस बार बार खास रहा था। क्लाइन फिर अपनी आईब्रो पर डबल टच करके अपना नाइट विजन ऑन कर देता है और ग्लासेस से बोलता है कि तुम्हें जल्द ही किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हारे लंग्स ठीक नहीं है। जिस पर ग्लासेस कहता है कि तुम कोई डॉक्टर हो क्या? तो क्लाइन बोलता है कि नहीं, मैं एक सीयर हूँ। इसी के साथ क्लाइन भी अब इस क्लब का मेंबर बन गया है। वो लड़की कहती है कि मिस्टर विंसेंट ने कहा था कि कोई कमाल का सीयर आने वाला है, लगता है कि तुम वही हो। विंसेंट इनके क्लब का सबसे बेस्ट फॉर्च्यून टेलर है। वो अभी क्लास ले रहा है जिसमें वो मैजिक मिरर के बारे में बता रहा है। विंसेंट अपनी क्लास में बताता है कि मिरर किसी रहस्यमय दुनिया के लिए किसी दरवाजे की तरह ही काम कर सकते हैं और मिरर वाला जादू करते हुए हम 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स को प्रे करते हैं। इस दुनिया में टोटल 7 देवता है। क्लाइन बाहर ही खड़ा हुआ था और वो देखता है कि विंसेंट एक लाल बाल वाली लड़की को एक बॉक्स देता है। वो लड़की जैसे ही क्लाइन के पास से गुजरती है तो क्लाइन को महसूस होता है कि उस बॉक्स में कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की एलिसा के साथ उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम एलिजबेथ था। वो क्लाइन को देखकर स्माइल करती है। असल में एलिजबेथ क्लाइन की बहन की क्लासमेट है एंड क्लाइन उसके बाद विंसेंट से मिलता है और विंसेंट फ्री में उसका ड्यूरेशन करने के लिए राजी हो जाता है। अब विंसेंट अपने गोले में देखकर बताता है कि उसकी समस्याओं का समाधान 2 शब्दों में छुपा हुआ है, पहला फैमिली और दूसरा है गैदरिंग। फिर क्लाइन वहाँ से जाने लगता है एंड हम अब देखते हैं कि विंसेंट की 2 उंगलियां कटी हुई है, यानी कि ये वही आदमी है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और क्लाइन का क्लब में आना इसके प्लान का ही एक हिस्सा है। क्लाइन अब अपने घर आ जाता है। वो सोचता है कि वो अब सबकी नजर में एक सीयर है जिससे कि उसका पोर्शन जल्दी डाइजेस्ट हो पाएगा और क्लाइन के हिसाब से वापस अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ग्रे फॉग में ही मिलेगा। तो उसे ग्रे फॉग की सारी पावर को मास्टर करना होगा ताकि वो अपने घर वापस जा सके और उसके लिए उसे एक बड़ा बियॉन्डर बनना होगा। तभी क्लाइन के कमरे के बाहर कोई आता है एंड वहाँ पर तो उसकी बहन मेलिसा थी। उसने एक डॉल बनाई थी एंड वो ही दिखाने के लिए वो क्लाइन के कमरे में आई थी। क्लाइन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा कछुआ है, जिस पर मेलिसा कहती है कि ये कोई कछुआ नहीं है बल्कि ये एक इंसानी डॉल है। जो सुनने के बाद क्लाइन वापस अंदर जाने लगता है, जो देख कर मेलिसा कहती है कि आजकल क्लाइन कुछ ज्यादा ही बिजी होने नहीं लगा है, उसे थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। एंड वो बोलती है कि संडे को उसकी फ्रेंड की पार्टी है और उसने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है और अब वो चाहती है कि क्लाइन भी उसी के साथ चले। फिर क्लाइन विंसेंट के कहे गए शब्दों को याद करता है, फैमिली और गैदरिंग, और वो मेलिसा के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन आज मंडे था, यानी कि क्लाइन की आज ग्रे फॉग में मीटिंग होने वाली है एंड वो मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। यहाँ ऑल्गर और ऑड्री भी आते हैं। अपने स्पिरिट विजन की वजह से क्लाइन उनके बारे में और चीजें भी देख सकता है। वो देखता है कि एल्गर सेलर पाथवे का बियॉन्डर है और इसके सीक्वेंस का नंबर है 8 एंड जो ऑड्री है वो भी इंस्पेक्टर पाथवे सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर बन चुकी है। पिछली ही मीटिंग में उसने पोर्शन बनाने की विधि एल्गर से खरीद ली थी। क्लाइन को उनके पीछे उनके पाथवे का सिंबल भी दिखाई देता है और क्लाइन के पीछे भी उसके फुल पाथवे का सिंबल आ जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ क्लाइन ही देख सकता है। ऑड्री बोलती है कि मिस्टर फूल, मेरे पास 3 सवाल हैं। पहला कि वो अब एक बियॉन्डर बन चुकी है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसका जवाब ऑल्गर देने लगता है कि इंस्पेक्टेटर का काम होता है दूर से सब पर नजर रखना, उसे पोर्शन के नाम को समझना होगा। जिस पर क्लाइन कहता है कि पोर्शन को समझना नहीं है बल्कि उसे डाइजेस्ट करना है, जिसके लिए उन्हें एक्टिंग भी करनी होगी। पोर्शन के नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि उसे डाइजेस्ट करने की असली चाबी है। फिर ये दोनों क्लाइन का शुक्रिया करते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी राज की बात बताने के लिए। ऑड्री अब अपना दूसरा सवाल करती है कि अगर कोई जानवर सीक्वेंस 9 का पोर्शन पी ले तो क्या होगा। जो सुनने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि ऑड्री ने कुछ तो गड़बड़ की है। ऑड्री जब अपना पोर्शन बना रही थी तब गलती से उसके कुत्ते सुजी ने वो पोर्शन पी लिया था। ऑल्गर कहता है कि
अगर कोई पोर्शन पी लेता है तो या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा। अगर ये दोनों चीज नहीं होते हैं तो वो एक बियॉन्डर बन सकता है, यानी कि ऑड्री का डॉग भी अब एक बियॉन्डर बन गया है। ऑड्री अपना तीसरा सवाल करती है कि लियोन राज्य में थोड़ी गड़बड़ चल रही है क्योंकि मिनिस्टर की कुर्सी पर अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं और वो चाहती है कि उनकी जगह काबिल लोग बैठे, लेकिन इतने लोग मिलेंगे कहाँ। क्लाइन कहता है कि ये तो बहुत आसान है, अपने राज्य में एक एग्जाम करवाओ जिसमें आम लोग भी हिस्सा ले सकें। जो लोग पास होंगे वही इस राज्य को संभालने के काबिल हैं। इस तरह उन्हें राज्य चलाने के लिए काबिल लोग मिल सकते हैं और उसको तुम हायर एग्जाम नाम देना। अब ये सुन वो दोनों समझ जाते हैं कि वो करोड़ों साल से जिंदा है और उसने पूरी दुनिया देखी है, तभी तो उसने इतना बढ़िया आइडिया दे दिया। बल्कि क्लाइन ने तो अपनी दुनिया में होने वाले सरकारी एग्जाम के बारे में बताया था। क्लाइन अब कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक टास्क है, पहले कि तुम रोजेल की डायरी के बारे में पता करो। ऑल्गर सोचता है कि रोजेल के बारे में कैसे पता, यानी कि वो उस बुक को पढ़ सकता है। क्लेन अब दूसरा टास्क देता है कि इन्हें संडे को रियलिस्टिक मैजिक करना है, लेकिन गॉड की जगह उन्हें क्लेन का नाम लेना है और प्रे करनी है। अगर उनकी प्रेयर क्लेन तक पहुंचती है तो वो बिना मिले ही आपस में ऐसे ही बात कर सकते हैं। और क्लाइन उन्हें एक मंत्र भी बताता है जो उसने अपने के लिए खुद लिखा था। ये दोनों सोचते हैं कि मिस्टर फूल तो 7 गॉड्स की तरह ही कोई पावरफुल एंटिटी लग रहा है, यानी कि मिस्टर फूल कोई एंसेंट गॉड है। क्लाइन कहता है कि आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है और सब लोग अपनी अपनी जगह वापस पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों भाई अपनी छोटी बहन मेलिसा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड वो उसे गिफ्ट भी देते हैं। और संडे को तीनों सेलेना की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं और क्लाइन देखता है कि ये तो वही लाल बाल वाली लड़की है और यहाँ एलिजबेथ भी थी। तभी क्लाइन को प्रेयर सुनाई देती है जो कि ऑल्गर कर रहा था। उसके बाद ये अंदर पार्टी में जाते हैं जहां एलिजबेथ क्लाइन के पास आकर पूछती है कि तुम्हारी बहन को पता है कि तुम एक सीयर हो, चिंता मत करो मैं उसे नहीं बताऊंगी। अब रात को सेलिना मेलिसा और एलिजबेथ को लेकर अपने कमरे में जाती है, वो गिफ्ट दिखाने के लिए जो विंसेंट ने उसे दिया था, और ये एक मैजिक मिरर था जो खुद विंसेंट ने बनाया था। सेलिना अब विंसेंट के दिए गए मंत्र पढ़ती है जिससे कि वो मिरर विंसेंट के मिरर से ज्वाइंट हो जाता है। हम देखते हैं कि विंसेंट एक सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर है। उसने ये जाल क्लेन को पकड़ने के लिए ही बनाया है, लेकिन क्लेन सेंस कर लेता है कि ऊपर रूम में कुछ तो गड़बड़ है एंड वो ऊपर जाके देखता है कि मिरर में तो कोई शैतानी पावर है जो कि सेलिना को पूरी तरह से काबू में कर लेती है। क्लेन अब सोचता है कि सेलिना को ठीक करने के लिए उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक करना होगा जो नील ने उसे सिखाया था और एवरनाइट गॉडेस से हेल्प भी मांगनी होगी, लेकिन उसके लिए कुछ सामान चाहिए। तभी क्लाइन देखता है कि सारा सामान तो सेलिना के कमरे में ही पड़ा हुआ है। अंदर वो मिरर मेलिसा और एलिजबेथ दोनों को बेहोश कर देता है। वो मिरर सेलिना को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। क्लाइन तभी यहाँ आकर एम्बलाइन स्लिम्बर से उसे बांध देता है। जल्दी से टेबल पर सारा रिचुअल का सामान रख देता है। उसके बाद वो एवरनाइट गॉडेस से प्रे करने लगता है और सेलेना को शैतानी आत्मा से मुक्त करने की कोशिश करता है। अगर दूसरी तरफ विंसेंट बीच में टांग अड़ा देता है और उसको आजाद कर देता है। वो सीधा क्लाइन पर अटैक कर देती है एंड उसे पकड़ लेती है और उसके जरिए विंसेंट क्लाइन से पूछता है कि वो एंटागोरस फैमिली की नोटबुक में तुम्हें क्या मिला था और जल्दी से अपने सारे राज बता दो, वरना मैं इन 2 लड़कियों को मार दूंगा। क्लाइन अब बिल्कुल पावरलेस हो गया था। तभी ऑड्री क्लाइन की बताई गई प्रेयर करने लगती है जिससे कि क्लाइन के अंदर ग्रे फॉग वाली पावर आ जाती है और वो आराम से सेलिना की पकड़ से छूट जाता है। अनजाने में ही सही ऑड्री ने क्लाइन की जान बचा ली थी। विंसेंट क्लाइन के सामने कमजोर पड़ रहा था। अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो अपना एक हाथ उखाड़ कर मिरर में डाल देता है, लेकिन तभी क्लाइन एवरनाइट गॉडेस से प्रे करके रिचुअल को पूरा कर देता है और उनसे मांग करता है
कि वो सेलिना को बुरी शक्तियों से आजाद कर दे। इससे अब सेलिना ठीक होने लगती है और क्लाइन भी अब मैजिक मिरर को गोली मारकर तोड़ देता है, जिससे कि उसका पूरा असर खत्म हो जाता है। क्लाइन चेक करता है कि मेलिसा ठीक है या नहीं एंड वो फैसला करता है कि उसे बियॉन्डर वाली बात मेलिसा से छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। इधर विंसेंट का प्लान फेल हो गया था, तो उसे वही ओरेकल जेड मिलने आता है। वो विंसेंट को खत्म कर देता है। अब क्लाइन डन को जाकर सारी बात बताता है कि वो मैजिक मिरर विंसेंट ने सेलिना को दिया था और जरूर वो भी एविल ऑर्डर के लिए काम करता था। ये दोनों अब उसके घर जाते हैं तो उन्हें उसके घर में उसकी बॉडी मिलती है और वो टूटा हुआ मिरर भी एंड उस पर क्लाइन टू क्रिएटर लिखा हुआ था। डन अब विंसेंट के सपने में झांकने लगता है। वो एक अजीब सी जगह पर ही पहुंच जाता है जहां वो इवल गॉड टू क्रिएटर की छवि देखता है, जिसे देखकर डन के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह हम बैकलैंड को देखते हैं। इसके एक आलीशान महल में ऑड्री रहती है। ऑड्री की फैमिली इस राज्य में सबसे रईस राजघरानों में से एक है। आज एक फंक्शन था जिसके लिए ऑड्री तैयार हो जाती है और अपने डॉग सुजन को खुशी में घुमाने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि चक्कर आ रहे हैं, पर यहाँ तो कोई था ही नहीं। इसका मतलब है ऑड्री अपनी डॉग सुजी की बात समझ पा रही थी। शायद ये उसकी बियॉन्डर वाली पावर की वजह से हो रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है एंड हम आगे देखेंगे कि ट्रू क्रिएटर कौन है और जो ऑड्री का डॉग है वो भी एक बियॉन्डर बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।